हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रील्स पर टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता हूं डेली, लेकिन मुझे कई सारे स्टूडेंट्स एंड हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके डीएम एंड कमेंट्स आते हैं कि सर आप वीडियोस तो बनाते लेकिन इनका कंप्लीट डिटेल्स हमें नहीं मिलता है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया जाए। वैसे भी मेरा एक चैनल टेक्निकल चैनल है बीएमके टेक्निकल पावर के नाम से, उस पर मैं एक प्रोफेशनल वे में वीडियोस को अपलोड करता हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया जाए जिस पर कि जो भी मैं रील्स के लिए डेली वीडियोस बनाता हूं, डेली प्रोजेक्ट्स बनाता हूं, उनका कंप्लीट डिटेल उस ब्लॉगिंग चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं प्रॉपर वे में जो कोई भी कितने कंपोनेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ से लेता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें कितने घंटे में ये वीडियोस बनती है, सारा डिटेल्स मैं आपको उस ब्लॉगिंग चैनल पर दे पाऊँ। तो इसके लिए मैंने सोचा ये ब्लॉगिंग चैनल बनाना चाहिए और इस पर हम आज फर्स्ट ब्लॉग बनाने वाले हैं। और फर्स्ट ब्लॉग में इसका पहला प्रोजेक्ट होगा RFID बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम। जैसा कि आपने जानते हैं कि हम जैसे होटल्स में जाते हैं तो हमें एक की मिलता है, रूम का की, और उसमें एक कार्ड लगा रहता है, और जैसे ही हम लॉक को ओपन करते हैं, लॉक खोलते हैं अपने रूम का और कार्ड को हम लगाते हैं तो हमारे रूम की लाइट ऑन हो जाती है। तो इसी वे पर ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। जैसे कि हम इसमें बनाएंगे RFID की रिंग, और जैसे ही हम की रिंग को टच करेंगे तो हमारे रूम की लाइट ऑन हो जाएगी, की रिंग को हटाएंगे तो रूम की लाइट ऑफ हो जाएगी। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले उन कंपोनेंट को कलेक्ट कर लेते हैं जो इस प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले अपने स्टोर रूम में चलते हैं और कंपोनेंट को कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम अपने स्टोर रूम में आ गए हैं और यहाँ से हम ये कुछ कंपोनेंट्स को उठा लेते हैं जो यहाँ पे कंपोनेंट होंगे, जो भी हमें ज़रूरी होंगे। तो हम इसमें मोस्टली कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे। तो हमें किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक आर्डिनो बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये निकाल लेते हैं हम इस बॉक्स में से। और दूसरी चीज़, हमें एक RFID कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। एक RFID कार्ड रीडर है ये, तो हमने ये भी निकाल लिया। और हमें एक RFID टैग, ये हम की रिंग बनाएंगे, इसको टच करेंगे। और फिर इसके बाद हमें एक रिले, लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए रिले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने रिले ले लिया। और फिर इसके बाद कुछ जंपर वायर्स, तो हम ये जंपर वायर्स भी ले लेते हैं। बाकी चीज़ें अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें भी हम ले जाएंगे। पहले हम इन सभी को ले कंपोनेंट्स को हम ले आएंगे। ये सर बॉस, ये कंपोनेंट रखे हुए हैं हमारे पास, ये ठीक है ना। ये अब हम इनसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इस कैमरे को स्टैंड में लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम इन सभी कंपोनेंट से इस प्रोजेक्ट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। और प्रोग्रामिंग के लिए हम बाद में प्रोग्राम हम आर्डिनो में अपलोड करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको प्रोग्राम किस तरीके से आर्डिनो में अपलोड करना है। और तो चलिए हम सबसे पहले इसको एक स्टैंड पे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे बनाते हैं। तो गाइस, ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को देखकर हम इन सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस आर्डिनो की जगह ये आर्डिनो रख लेते हैं, और ये RFID कार्ड रीडर जो इस टैग को रीड करता है, तो ये RFID कार्ड रीडर है और ये एक रिले है, ठीक है ना। अब इन सभी को हम इन जंपर वायर्स की मदद से कनेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कार्ड रीडर को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम जंपर वायर्स को ऐसे लगा लेते हैं। तो ये जंपर वायर्स 4 कनेक्ट हो गए। तो मैं आपको नंबर्स बताते रहूँगा कौन सी पिन कहाँ कनेक्ट हो रही है, ठीक है ना। अब ये 8 जंपर वायर्स कनेक्ट हो गए, जिसमें से एक पिन ये वाली खाली रहती है 4 नंबर की। तो ये नंबर हम यहाँ पे ये बैंड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये जंपर वायर्स कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद ये रिले है, रिले के भी कनेक्ट करना है। तो रिले को हमने क्या किया, इस तरीके से हम
इसमें 3 जंपर वायर्स को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसका पहला वायर कहाँ गया है, पहला वायर गया है 3.3 वोल्ट में। तो हमने 3.3 वोल्ट में इसका एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब इसका दूसरा वायर कहाँ गया है, दूसरा वायर गया है 9 नंबर पिन में। इसका दूसरा वायर ये है, ये गया है 9 नंबर पिन में। तो हमने आर्डिनो की 9 नंबर पिन में कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका तीसरा वायर जो है वो गया है माइनस यानी ग्राउंड में। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये 3 वायर कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद ये चौथा वायर कहाँ जा रहा है, ये इस तरीके से 12 नंबर पिन में कनेक्ट हो रहा है। ये वाला देखिए, ये जा रहा है यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वायर जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये 12 नंबर पिन में। तो हम इसको 12 नंबर पिन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरे इस वाले वायर को, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 11 नंबर में। ये हम कर देते हैं 11 नंबर पिन में। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला वायर कहाँ जाएगा, ये वाला वायर जाएगा 13 नंबर पिन में। तो ये जाएगा 13 नंबर पिन में, और ये वाला लास्ट वाला वायर जाएगा 10 नंबर पिन में। तो हमने इसको 10 नंबर पिन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, हमारा रिले के कनेक्शन रह गए। रिले के कनेक्शन रह गए हैं, तो रिले में क्या है, रिले की जो इनपुट पिन है वो जाएगी 8 नंबर पिन में। तो ये रिले की इनपुट 3rd नंबर पिन 8 में कनेक्ट कर दी। अब इसके बाद 1st नंबर पिन जाएगी उसकी 5 वोल्ट में, ठीक है ना। ये जा रही है यहाँ पे जा रही है 5 वोल्ट में, यहाँ से आ रही है ये। तो ये फर्स्ट वाली अभी हम 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जो बची है ये मिडिल वाली पिन, ये जाएगी, ये ब्लैक वाला वायर ये जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड है, ये बीच में ये है 5 वोल्ट और ये है 3.3 वोल्ट। तो ये वाली जो है मिडिल वाली ये ग्राउंड में जाएगी। तो हम यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो उसमें हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब ये है, इसका एक RFID टैग का एक नंबर होता है, UID नंबर होता है कार्ड का। तो उस नंबर को हमें क्या करना है, इस RFID रीडर से रीड करना है। और पहले हम एक प्रोग्राम डालेंगे जिससे कि हम इसको रीड करेंगे, और फिर दोबारा प्रोग्राम डालेंगे जो इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे रिले को ऑपरेट करेगा। हम बल्ब इसमें बाद में कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए हम लैपटॉप पे पहले इसका प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं और इसका नंबर डिटेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हो गया था, जैसा कि आप सभी ने देख लिया था। लेकिन क्या हुआ, अभी रात के 10 बज रहे हैं और इस प्रोजेक्ट्स में एक दिक्कत हो गई थी। हमारा जो ये आर्डिनो बोर्ड था ये ख़राब हो गया था, और दूसरी चीज़, मैंने ये प्रोग्राम लिख रहा था इस पे बोर्ड पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम लिख रहे थे तो इसमें कुछ एरर्स आ रहे थे, तो इस वजह से इस प्रोग्राम को क्लियर करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी इतना ज़्यादा टाइम लग गया है, और अभी क्या करेंगे, हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, ठीक है ना, और फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्रामिंग करने के लिए इस केबल का यूज़ करेंगे, और इसे हम अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अपने आर्डिनो में कनेक्ट कर देते हैं, और इसे फिर हम अपने यहाँ लैपटॉप में कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सबसे पहले ये हमारा जो इसको RFID कार्ड रीडर, इसके थ्रू हम इसका UID नंबर, कार्ड का एक UID नंबर रहता है, कार्ड का एक UID नंबर है,
उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए एक प्रोग्राम अलग से पहले डालना पड़ता है, और जो इस पर हम जैसे ही टाइप करेंगे तो हमें सिस्टम के सीरियल मॉनिटर पे हमें उसका यूआईडी नंबर मिल जाएगा। और वो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम इसमें बोर्ड और दूसरा पोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारी पोर्ट रहती है। तो यहाँ पे सिलेक्ट है पहले से, और फिर जाके हम अपलोड कर देते हैं। लेकिन अभी हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया, आप जाके सेव कर सकते हैं किसी फोल्डर में कहीं पर भी, बट मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे फिर अभी ये एरर दिखा रहा है किसी लाइन में, यानी ये अभी वर्ड कुछ लिख गया है गलती से, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम फिर से अपलोड करने जाएंगे यहाँ पे, और अब हम फिर से वही करेंगे, ठीक है। और फिर से अब चेक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है ये, और यहाँ पे दिखाएगा डन अपलोडिंग, यानी हमारे इस आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब इसमें हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर, ठीक है। अभी क्या लिख के आ रहा है, ये रीड करने के लिए, ठीक है ना, यूआईडी नंबर को रीड करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही इस पर हम इस कार्ड को लगाएंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, ठीक है ना। देखिए ये आपको लाइन दिख रही है, यानी इसका ये नंबर है, यूआईडी नंबर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको फिर हम इस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और एक तरीका और है, यहाँ पे हमने पहले से ही इसमें पेस्ट करके रखा था, क्योंकि हमने इसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रखी थी। लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और दूसरा प्रोग्राम ओपन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे, हम एक इसका फाइल रहता है एक्सटेंशन, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा वो, ये ठीक है, MFRC 522, और इसमें जाते हैं रीड पर्सनल डेटा पे क्लिक करेंगे हम, ये प्रोग्राम ओपन होगा और पहले हम इस प्रोग्राम को इसमें अपलोड कर देंगे। तो कुछ टाइम लगेगा और ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, डन अपलोडिंग दिखा रहा। अब इसके बाद हम सीरियल मॉनिटर पे जाएंगे और यहाँ पे अब रीड करेंगे। अब हम इस कार्ड को लगाएंगे उसी कार्ड रीडर पे, और आप यहाँ पे देखना उसका नंबर आएगा, ठीक है, ये नंबर आ गया। तो हम पहले इसको इतना कॉपी करेंगे, आपके पास दूसरा कोई नंबर आएगा, और जो हमारा पहले प्रोग्राम था ये, जिससे हम ऑटोमेशन को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके बाद इस पूरे कोड को हम क्या करेंगे, और इस प्रोग्राम को हम फिर से अपने आर्डिनो में अपलोड कर देंगे। पोर्ट और बोर्ड चेक कर लेंगे, और फिर इसके बाद अभी हम इसको सेव नहीं कर रहे, आप सेव कर सकते हैं जब आप बनाएंगे इसको। तो अब यहाँ पे अपलोडिंग दिखाएगा, यहाँ पे लाइनिंग चल रही है और डन अपलोडिंग दिख रहा है आपको, और इसमें ये प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब देखना आप क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ तो इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है ना, आप देखना इसको, ठीक है ना, ग्रीन लाइट ऑन हो गई और ये ऑन ही रहेगी, कार्ड इसमें लगाए हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारी लाइट जाएगी या हम रीसेट करेंगे तो ये फिर ऑन नहीं होगी, फिर जब तक कि ये इस पर टच नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमने फिर रीसेट कर दिया तो वो फिर से ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्ड इस पर नहीं है और फिर रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी। यानी अगर हमारे रूम की लाइट चली जाती है तो फिर ये जब तक अगर कार्ड नहीं लगा रहेगा इसमें
तो हमारे ये ऑन नहीं होगी। और अगर कार्ड लगा है, लाइट चली गई और फिर आएगी तो फिर ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, अगर कार्ड लगा है इसमें तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब क्या करते हैं हम इसमें, अब इसमें हम लगाएंगे एक बल्ब। अब इसमें हम एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे और उसमें हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से हम होम ऑटोमेशन करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें इस रिले में बल्ब को कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा होम ऑटोमेशन सही से काम कर रहा है या नहीं। और जो यहाँ पे आप सोचेंगे कि हम लैपटॉप तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो चार्जिंग जैक रहता है, ये वाला चार्जिंग जैक रहता है, यहाँ पे हम 5 वोल्ट 2 एम्पियर पावर सप्लाई देंगे तो हमें क्या है, हमारा आर्डिनो वर्क करने लगेगा। और साथ में ही जहाँ पे एसी पावर सप्लाई है, इस तरीके से हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे कि हमें इसको भी पावर सप्लाई मिल जाए और हमारे रिले को एसी वोल्ट मिल जाए। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अभी इसी सिस्टम से पावर देंगे और हम इसमें रिले में बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम है वो काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए मैं एसी केबल, ये पावर सप्लाई के लिए और होल्डर, ठीक है ना, और ये स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना, और एक बल्ब और टेप की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करते हैं, हम इस होल्डर को यहाँ रिले के आउटपुट में कनेक्ट करेंगे, टिन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक पिन में, अब मैं आपको बताऊँ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही आपको भी करना होगा, ठीक है ना। और फिर बाद में हम इस बल्ब को होल्डर में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्शन मैं आपको करवाता हूँ। अब देखिए हम इस बल्ब को, होल्डर को और इस पावर सप्लाई की केबल को भी इसमें रिले में कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, एक वायर को इसके क्या करेंगे, कॉमन पिन में कनेक्ट कर देंगे। इस स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लेना है और इसमें एक कॉमन पिन में इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और दूसरे इसके एक वायर को लेना है, होल्डर के एक वायर को, ठीक है ना, होल्डर के एक वायर को लेना है और इसकी NC नॉर्मली क्लोज्ड पिन में पहले हम इसको स्क्रू से, इसके स्क्रू ड्राइवर से इसके स्क्रू को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कनेक्ट हो गया। अब क्या है, हमारे पास 2 वायर बचे, एक होल्डर का और एक एसी पावर सप्लाई का, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे हम इनको दोनों को, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गए। और क्या करेंगे, फिर टेप और कैंची की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें टेप लगा देंगे, कोई सा भी टेप लगा सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मल अभी मैं इसको ठीक है। तो ये इस तरीके से चिपक गए। अब इसके बाद हम बल्ब को इसमें लगा देते हैं। आप कोई सा भी बल्ब यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, इसमें पावर सप्लाई देंगे तो ये किस तरीके से काम करेगा जब हम इस पर इस टैग को टच करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए ये सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है हमारा और ये इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस पावर सप्लाई में यहाँ पे। तो देखिए अभी हमारा सिस्टम ऑन है, यानी हमने कनेक्शन गलत कर दिए हैं। ये हमारी लाइट ऑन है और जैसे ही मैं इसमें क्या है, थोड़ा पास में दिखा देता हूँ, दिख नहीं रहा, जैसा ही इस पर टच करता हूँ ये ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद जैसे रीस्टार्ट करूँगा तो ये फिर से ऑन हो गया, यानी हमारे रिले के कनेक्शन गलत हैं। तो हम अभी रिले के कनेक्शन सही करेंगे। तो पहले फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्या करते हैं, हम रिले के कनेक्शन, एक कनेक्शन हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे हमने जो नॉर्मली क्लोज्ड में इस वायर को कनेक्ट किया है, इस वाले वायर को जो हमारे होल्डर से आया नॉर्मली क्लोज्ड में, तो उसको क्या करेंगे हम हटाकर नॉर्मली ओपन में कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला वायर हमने हटा के कहाँ लगाना है, इस फर्स्ट नंबर पिन में, ठीक है ना, इस तरीके से
फर्स्ट नंबर पे हूँ मैं। तो हमने यहाँ से हटाकर, इस साइड से हटाकर, नॉर्मली क्लोज से हटाकर नॉर्मली ओपन में लगा दिया। तो हम फिर से इस वायर को, एसी वायर को लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। हमने इसको वायर को लगा दिया है। अब क्या करते हैं, फिर से इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए अब क्या है, अब या तो इस पर रखा रहने दें इसको हम, या फिर हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बंद नहीं होगा, हटा देंगे तो भी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार डिटेक्ट कर लिया तो फिर हटाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑफ कर देंगे या लाइट चली जाएगी तो फिर ऑन नहीं होगा, यानी हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये ऑन नहीं होगा। अगर हम फिर से इसको इस पर रखेंगे, देखिए तो फिर से ये लाइट ऑन हो गई है, और फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे और रखा है उस पर तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो यानी जब तक हम कार्ड को उस पर रखे रहेंगे तब तक ही ऑन रहेगा। अचानक अगर लाइट जाती है तो ये फिर से ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस सिस्टम को बना सकते हैं और अपने अनुसार आपको जैसे चाहे आप अपने रूम में या घर में मॉडिफाई करके इसको पूरा सेटअप बनाकर बॉक्स में रख के आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम प्रोग्रामिंग में चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, कैसे जिस तरीके से आपको ऑपरेट करना है वैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा खेल प्रोग्रामिंग का है, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रोग्राम प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आप भी इसको, इस सिस्टम को इजीली बना पाएँ, और इसका आपको रील्स पर भी वीडियो मिलेगा। तो ये हमारा सिस्टम बनकर कंप्लीट हो गया है। आप इसी तरीके से बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं और आप प्रोजेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। एंड तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।